दुनिया का सबसे बड़ा संकट ये है कि दुनिया का औसत आईक्यू बहुत कम है। ठीक, आईक्यू का मतलब बुद्धिमत्ता का स्तर। और बुद्धिमत्ता का स्तर ना, भगवान ने बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं दी है दुनिया में, दी भी है तो प्रयोग में सारी नहीं आती है। अब सोचिए 21वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि मॉब वायलेंस हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हुई, एक आदमी को पकड़ा, जला दिया, उसको काट दिया। इसका मतलब है कि कम से कम ये मानना पड़ेगा आपको, और ये केवल भारत की बात थोड़ी ना, कई देशों में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग बहुत समझदार हैं। तो होता क्या, किसी भी समाज में 25% लोगों का आईक्यू होता है अच्छा, 50% का होता है औसत, और 25% का होता है बिलो एवरेज। 50% का एवरेज है। ये कैसे निकलता है फार्मूला, जब उसमें आएंगे तो समझेंगे, फार्मूला है पूरा इसका। अब अगर आपने कहा कि नैतिकता नियमों पर नहीं चलेगी, अपने अपने हिसाब से परिणाम देके फैसला कर लेना, तो आपको अच्छे से पता है कि ये लोग इसका कितना फायदा उठाएंगे। और ये भी औसत बुद्धि के लोग, ये बहुत दिमाग नहीं चलता इनका भी। इसके दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि 24 घंटे सोचना पड़ेगा, और सोचना एक कठिन काम है, बहुत कठिन काम है सोचना। जब आप एटीट्यूड पढ़ेंगे ना, एक कंसेप्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, एक है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, वहां समझेंगे इस चीज को। हम भी करते हैं, अभी बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी समस्या क्या है, इससे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसी सब्जेक्टिविटी आएगी कि नैतिक व्यवस्था के नाम पे दुराचार, अनाचार सब कुछ फैल जाएगा। क्यों? जैसे आपने कहा, भाई देखो, परिणाम से तय होता है, परिणाम सोच के तय कर लेना क्या ठीक है क्या गलत है। हर बच्चा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। आपने झूठ क्यों बोलते हो? परिणाम अच्छा है इसका, मेरी पिटाई नहीं हुई, परिणाम कितना अच्छा है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। कुछ सिस्टम ही नहीं बचेगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से परिणाम की व्याख्या करके नियमों का उल्लंघन करेंगे, और नैतिक व्यवस्था का मतलब उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। दूसरा, सोचना पड़ेगा, हर बात पे सोचना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, जैसे आप निकले, एक भिखारी पीछे पड़ गया कि बाबू कुछ दे दो, माई कुछ दे दो, तो सबसे पहले वो जोड़ी बनाए थे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। भाई साथ में ऐसे ही खड़े हुए थे, जोड़ी बना दी, तो लड़का खुश हो रहेगा, आ जा तू ले यार, इस बात पे रहे कि तूने जोड़ी तो बनाई कम से कम मेरी। जो भगवान भी नहीं बना पा रहा, तूने बना दी, कोई बात नहीं, तो इसी में खुश। तो अब ऐसे में 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक, आप में से कुछ के दिमाग में फंडा क्लियर होगा, भिखारी को पैसे देने ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इनको पैसे देने से फिर वो पूरा गैंग विकसित होता है, हाथ पैर काटे जाते हैं बच्चों के, और भीख का एक पूरा सिस्टम काम करता है। और उसमें अगर आप भीख दे रहे हैं, इसका मतलब आप किसी बच्चे के हाथ पैर कटवाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे अंत में। तो आपने एकदम ठान रखा है, चाहे कुछ हो जाए भीख देनी नहीं है। कोई कितना भी कैसा भी मुंह लेके आ जाएगा, बोलेंगे ना भगवान से नहीं देंगे। क्लैरिटी है ना, कंफ्यूजन नहीं है आपको। दूसरा है, उसका नियम है, जो आएगा कुछ ना कुछ देना है उसको। कोई है, बाबू दे दो, लो 1 रुपया, लो भाई। वो 10-20 सिक्के लेके निकलता है घर से, जब भी निकलता है। कोई आया, लो 1 तुम भी ले लो। ये तो पार्ले जी का पैकेट लेके निकलता है कि 1 बिस्किट तू ले ले भाई, 1 तू खा ले, किसी तरह से। सुविधा है, क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं है। और जो है परिणाम सापेक्षवादी, वो हमेशा जैसे जा रहा है जरूरी काम से, भिखारी आ गया, अब वो सोच रहा है 2 मिनट रुको, मैं टटोलूंगा, इंटरव्यू दो पहले मुझे, बताओ तुम्हारे नंबर कितने 10वीं क्लास में, ये बताओ पहले, फिर 12वीं के बताओ, चलो मैं जीके के 4 सवाल पूछ रहा हूँ, देखूंगा तुम कितना पढ़े लिखे हो, फिर नैतिक ज्ञान की परीक्षा लूंगा, तुमसे 4 सवाल वो बताऊंगा, उसके बाद तय करेगा ऐसे तौल के कि हाँ देना चाहिए, फिर निकाला 5 नोट, लो ले जाओ। और अगर यही करता रहेगा तो 8-10 दिन के बाद ये मांगता वो दिखेगा सबके पास, क्योंकि जब सारा दिन इसी में लगा देगा 24 घंटे, तो फिर कैसे ही अपने काम करेगा, ये भी तो समस्या है ना, कैसे करेगा। हर समय सोचने की बाध्यता, हर समय फैसला करने से पहले 1000 बार सोचना बड़ा कठिन काम है। तो एक तो मूर्ख लोग नियम का फायदा उठा लेंगे सब्जेक्टिविटी से। दूसरा, सोचना अपने आप में दुविधा वाली बात है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इस समुदाय के लिए बेहतर है डीओन्टोलॉजी। इन्हें पक्का नियम बता दो बस, उसके बियॉन्ड मत सोचवाओ इनसे। सोचना कठिन कार्य है। तो आप ये बताओ,
कि जो समाज में इतने सारे लोग हैं, इनके लिए एक शब्द हम बोलते हैं, आगे से वो बोलेंगे भोंदू। तो समाज के 75% भोंदुओं के लिए ज्यादा अच्छा सिस्टम कौन सा है, डिओन्टोलॉजी या टेलियोलॉजी? उनको तो नियम बताओ पक्का, सुचवाओ मत उनसे बस, क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं है। और जो ऊपर के 10, 20, 25% लोग हैं, वो आप कितना भी कोशिश कर लो, वो मानेंगे भी नहीं आपकी बात। वो हर बात पे सोचेंगे। ये लोग पाए जाते हैं जेएनयू में। तो जेएनयू हर बात पे नाराज क्यों रहता है? क्योंकि जेएनयू उन लोगों से बना हुआ है जो औसत बुद्धि से आगे के लोग हैं। उन्हें औसत बातें समझ में नहीं आती हैं। उन्हें लगता है कि इसके पीछे एक आदर्श होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। प्लेटो, सुकरात, अरस्तू, मार्क्स सब घुला मिला के फिर वो उस लेवल पे बात की पड़ताल करते हैं। उनको नहीं जमता। वो बुरे लोग नहीं है, वो बहुत शानदार लोग हैं। और बहुत शानदार व्यक्ति पटरी पे आमतौर पे आ नहीं पाता है। वो होता है, हर जगह होता है ऐसा। अमेरिका का हार्वर्ड और भारत का जेएनयू दोनों बहनें हैं। वहां हार्वर्ड वही काम करता है जो यहाँ जेएनयू करता है। ट्रंप हार्वर्ड से उतना ही परेशान है जितना मोदी जेएनयू से परेशान है। दोनों को परेशानी अपने अपने एक विश्वविद्यालय से बराबर मात्रा में, क्योंकि कायदे के विश्वविद्यालय में जब मुक्त विचार होंगे तो मुक्त विचार व्यवस्था को चूकते हैं, हर जगह चूकते हैं। ये संकट ध्यान रखिएगा कि बहुत समझदार व्यक्ति टेलियोलॉजी के पक्ष में खड़ा होगा, और एक सामान्य या ये भोंदू व्यक्ति जो होगा उसके लिए बेहतर है कि वो डिओन्टोलॉजी के पक्ष में रहे।